हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट के स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर के साथ उस मॉन्स्टर के मुंह में अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन जमीन पर गिर गया होता है। इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है, ओए कचरे के ही के, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए कि तुम यहाँ पर हमारे टाइम को जाया करो। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में हंटर्स हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। जिसके बाद एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज किंग के, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि तुम इन मॉन्स्टर्स की बॉडी में से इनके माना स्टोन्स को कलेक्ट कर सको। जल्दी से माना स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, वरना हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे और तुम इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन उन लोगों से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं तमाम स्टोन्स को अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद वो हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, हमारी अर्थ अचानक से चेंज हो गई थी जब यहाँ पर डंजन्स ओपन होना स्टार्ट हुई और इन डंजन्स में से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स अर्थ पर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी के साथ बहुत से ह्यूमंस जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा थी, उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वह सभी सुपर ह्यूमंस में चेंज हो गए और हर सुपर ह्यूमन के पास एक खास एबिलिटी होती है। जिसके बाद वो पर्सन सोच रहा होता है, मेरा नाम किम है पर मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो कि डंजन में से मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट करता है। और इसी के साथ वो काफी उदास होते हुए सोच रहा होता है, मुझे आज 35 साल हो चुके हैं लेकिन मेरी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई है और मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा पत्थर हो गई है, क्योंकि अर्थ पर सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं सिर्फ एक यूजलेस पर्सन बनकर रह गया हूँ। और इसी के साथ वो उन हंटर्स का आवाज लगाकर बोलता है, सर मैंने तमाम माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी अब मर चुके होते हैं। और इन लोगों की बॉडीज को देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन लोगों को किसने मारा है। लेकिन इसी वक्त कोई बोलता है, तुम सिर्फ आखिरी हो जो अभी तक जिंदा है और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर किम फौरन से अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं कि किम के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है जिस रैंक SSS है और इसका नाम एस्मोडियस है। और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी रैंक तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिट, क्या इसने इन सब लोगों को मारा है, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त एस्मोडियस किम के ऊपर हल्का सा अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसके हल्के से अटैक की वजह से किम का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया होता है और किम जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किम खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मॉन्स्टर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एस्मोडियस अपनी एनर्जी से किम के ऊपर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर की एनर्जी जब किम के सर पर लगी होती है तो किम के सर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया होता है और किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और किम सोच रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर बाकी के तमाम स्टूडेंट्स मुझे बुली किया करते थे। आखिर क्यों मेरी ये लाइफ इतनी ज्यादा यूजलेस क्यों है और मेरी लाइफ का एंड इस तरह से क्यों हुआ है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक यूजलेस पर्सन की तरह नहीं मरना चाहता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के ब्लड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और इसी के साथ किम के हेड में किसी चीज की आवाज आ रही होती है जो कि उससे बोल रही होती है, आपकी अवेकनिंग की तमाम कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी पावर्स अवेकन हो रही हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के सामने ही कोई पर्सन अपीयर हो गया होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मैं तो अभी एस्मोडियस के सामने था, आखिर एस्मोडियस कहाँ पर चला गया? लेकिन इसी के साथ वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किम की बॉडी उसके पीछे ही पड़ी हुई होती है और एस्मोडियस भी अभी वहीं पर मौजूद है, लेकिन किम की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन जिसने एस्मोडियस जैसे पावरफुल क्रिएचर को भी रोक दिया। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, तुम्हें एस्मोडियस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे किंग बुला सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे विल पावर को महसूस किया और मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या किंग? आखिर ये है कौन और ये मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ किंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? तो किंग बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ और मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा
खास चीज देने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि किम की इस पावर को यूज करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइट बढ़ गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपनी आइज को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है ये कमीना तो इतने से ही बेहोश हो गया। और इसी के साथ कोई दूसरा पर्सन बोलता है फिक्र मत करो, मैं इसे अभी होश में लाता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और किम को होश आ जाती है। और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना, मुझे एक आसान तरीका पता है जिसके जरिए हम इसे होश में ला सकते हैं। और देखो ये कितनी जल्दी होश में आ गया। और इस पर्सन को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। ये पर्सन तो बॉय स्वान है जो कि मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। और इसी के साथ बॉय स्वान किम को दोबारा से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर उसके आसपास के साथी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त किम की किसी चीज पर नजर पड़ती है और हम देखते हैं कि किम के सामने ही स्टेटस विंडो शो हो रही होती, जिसके ऊपर किम की स्टैट्स दिखाई जा रही होती। और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो देखता है कि स्टेटस विंडो के ऊपर उसकी एज 19 लिखी हुई है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बॉय स्वान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है और बेवकूफ कहीं मेरे थप्पड़ खाने के बाद तुम पागल तो नहीं हो गए। लेकिन किम काफी ज्यादा हंसे जा रहा होता है, जिसे देखकर बॉय स्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है और कचरे के ही के क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा से पिटना चाहता है। लेकिन इसी वक्त किम उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देखकर बॉय स्वान के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है तो फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक और चांस मिल गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बॉय स्वान के साथी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपने आंसुओं को पूछ देता है और इसी के साथ वो एक लड़की के अटैक को डॉज करके उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। इसके बाद वो दूसरे लड़के को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो इन दोनों को ही दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है 35 साल मैंने एक हेल जैसी जिंदगी को जिया है और इस दौरान मैंने कई साल तक फिजिकल ट्रेनिंग की है और मैंने बहुत ज्यादा स्किल्स को रीड किया है और उन्हें सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपनी पावर्स को अवेकन कर सकूं, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इसी के साथ मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और वो एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है क्या इन दोनों बेवकूफों को ये लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इन कचरों से हार जाऊंगा। और हम देखते हैं कि किम दोबारा से एक लड़के को बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद वो दूसरे लड़के को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो दोबारा से उन दोनों को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किम हंसता हुआ सोच रहा होता है काफी टाइम बाद मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स को यूज किया है और इन्हें यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ बॉय स्वान बोलता है कमीने तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद तो भूल रहा है हम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि हम लोग अवेकनर्स है और तू हाई स्कूल में आने के बावजूद भी अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया है और तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और हम देखते हैं कि बॉय स्वान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और बॉय स्वान की स्किल ट्रोन स्किन है, जिसे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉम्बैट फाइट के लिए यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि बॉय स्वान किम को एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मारता है, लेकिन किम ने इस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया होता है। इसके बाद बॉय स्वान एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूस हो गई होती और बॉय स्वान उस धूल में किम को तलाश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेजी के साथ बॉय स्वान के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बॉय स्वान ने किम को नोटिस कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने बहुत ही तेजी के साथ बॉय स्वान के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉय स्वान के ऊपर अटैक करने की वजह से किम का हाथ बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गया होता है और बॉय स्वान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके बाद बॉय स्वान किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो एक ही पंच से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और बॉय स्वान किम के पास आते हुए बोल रहा होता है गार्बेज किंग के तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, और सच में तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपनी कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए एक अवेकनर से जीत सकते हो। और वो किम को गाली देते हुए उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है हर अवेकनर के पास उसकी एक पास स्किल होती है और अवेकनर की रैंक जितनी ज्यादा हाई होती है उसकी स्किल भी इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाती है। लेकिन मेरी रैंक सिर्फ एफ है और मेरी जो स्किल है उसका नाम
नाम है रेडिएशन, जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना और पता नहीं इस स्किल को यूज कैसे करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाय स्वान कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल रेड ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि किम उठकर बैठ गया होता है और उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किम भी सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, क्या मेरी स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि किम की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर बाय स्वान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी से ये अजीब सी पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम कोई अवेकनर तो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, जरूर तुम कोई ट्रिक यूज कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे डरा सको। लेकिन किम सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी स्किल के एक्टिवेट होते ही मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मुझे अपनी पूरी बॉडी में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक महसूस हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाय स्वान बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो चिल्ला रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम किसी ट्रिक को यूज करते हुए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता और आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किम अपने एक हाथ को सामने करता है और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसने अपने हल्की सी पावर से ही बाय स्वान के पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है और हम देखते हैं कि बाय स्वान की बॉडी के ऊपर से उसका स्किल आर्मर भी टूट गया होता है, जिसे देखकर बाय स्वान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए थे, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाकेदार एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा धूल इकट्ठी हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाय स्वान की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है शुक्र है मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया, वरना शायद मैं बाय स्वान को मार डालता। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपकी स्किल रेडिएशन कंप्लीट हो गई है और आपकी रैंक को ई में चेंज किया जा रहा है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है स्टोन स्किन, जिसे आप एज अ आर्मर और कॉम्बैट स्किल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि किम के हाथ के ऊपर स्टोन स्किन का आर्मर आ गया होता है। जिसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि असलियत में एक हीलर है, लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम आ गया होता है जो कि अपने साथ इन बुलीज को उठाकर लाया होता है और वो बोलता है टीचर क्या आप हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं? और ये देखकर वो टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है क्या? इसके बाद किम हमें बता रहा होता है फाइट खत्म हो जाने के बाद मैं इन बुलीज को भी क्लिनिक में ले आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी फाइट के बारे में किसी भी पर्सन को पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर किम के हाथ को हील कर रही होती है। जिसके बाद वो पूछती है किम आखिर हुआ क्या था, तुम सब इतने ज्यादा इंजर्ड क्यों हो? तो किम उससे बोलता है मैम कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम सभी लोग सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। और ये सुनकर वो डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या सीढ़ियों से गिरने के बाद किसी को इतनी ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है हमारी डॉक्टर सच में काफी ज्यादा काबिल हीलर है, उन्होंने थोड़ी देर में ही मुझे बहुत अच्छे से हील कर दिया और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन इसी के साथ किम अपनी स्किल के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल रेडिएशन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर उस किंग ने ये स्किल मुझे क्यों दी? और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस स्किल की वजह से मैंने कुछ ही टाइम में अपनी रैंक को ई में चेंज कर लिया है और इतना ही नहीं बल्कि मैंने बाय स्वान के आर्मर को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि मैंने तो बाय स्वान की स्किल को भी कॉपी कर लिया है। और किम सोच रहा होता है वे ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपनी स्किल और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम अपने घर के सामने आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मेरे अंकल और आंटी ने मुझे पाला है और भले ही उनका एक बेटा भी है लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और वो मुझे भी अपना बेटा ही मानते हैं। और ये सोचकर किम स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है और वो सोच रहा होता है अंकल और आंटी दोनों ही अपने काम पर गए होंगे और शायद वो शाम को ही घर वापस आएंगे। लेकिन जब किम कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और कोई पर्सन जमीन से पैसे इकट्ठे कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम का कजन है। जिसके बाद किम बोलता है जे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि जमीन के ऊपर काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं और ये और किसी के नहीं बल्कि किम के अंकल और आंटी के ही पैसे हैं जो वो काफी टाइम से सेव कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन लोगों में से एक पर्सन बोलता है ओए आखिर ये कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई कजन है? तो ये सुनकर जे बोल रहा होता है सर ये मेरा कजन है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए ये आपको कुछ नहीं बोलेगा। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है मैं ये कैसे भूल गया कि जब मैं और जे हम दोनों ही स्कूल में थे तो जे को भी काफी ज्यादा बुली किया जाता था और वो काफी छोटी उम्र में ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ी
प्रॉब्लम में फंस गया था, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वो पर्सन किंग के पास आते हुए बोल रहा होता है, मैंने जैसे तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाए हो, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसके बाद वो किंग के पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, तो अनअवेकनर मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हमें डिस्टर्ब मत करना। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो मुस्कुराता है और बोलता है, परफेक्ट, वैसे भी मैं अपनी स्किल्स को ट्राई करना चाहता था। और इसी वक्त वो उस पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते। जिसके बाद किंग पाक आ गया होता है और वो उसके चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, प्रीडेशन। और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आप अपनी स्किल को इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते। और ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? और हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक क्यों किया और आखिर ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कहीं मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। और इसी वक्त वो पर्सन किंग के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से किंग पीछे गिर गया होता है। इसके बाद वो पर्सन खड़ा होकर अपने साथियों से बोलता है, इडियट्स, आखिर कर क्या रहे हो, इस कमीने को पकड़ लो और इसे मार डालो। और हम देखते कि ये तीनों ही असलियत में अवेकनर्स हैं। और हम देखते कि एक पर्सन अपनी चेंज के जरिए किंग के ऊपर अटैक करता है और दूसरा पर्सन अपने पॉइजन से किंग के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद उनका बॉस अपने नेचर की पावर से किंग के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये तीनों अटैक ही एक साथ किंग की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इन अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है। और वो लीडर बोल रहा होता है, कमीना एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे कि वो भी एक सुपर ह्यूमन है, एक बार के लिए तो उसने मुझे भी डरा दिया था। लेकिन इसी वक्त वो लीडर सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते कि किंग सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, क्योंकि उसकी स्किल प्रीडेशन एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आ गई है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरह से एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ किम ने अपनी सेकंड स्किल स्टोन स्किन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन से बना हुआ आर्मर आ जाता है। और ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जाकर उस लीडर के चेहरे पर एक और जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और वो लीडर जिसकी हालत खराब हो गई होती है वो चिल्लाकर बोलता है, कमीने, आखिर तेरा मसला क्या है? और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने उन सभी लोगों की हालत खराब कर दी होती है। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज, मेरी स्टेटस विंडो को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। और दूसरी चीज, मेरी स्किल प्रीडेशन उस वक्त एक्टिवेट होती है जब मैं अपने माना को यूज करता हूँ। इसी के साथ किम सोच रहा होता है, लेकिन अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी स्किल के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है? और हम देखते कि जे किम के सामने बैठा हुआ होता है और वो किम से रोते हुए बोल रहा होता है, किम प्लीज इस चीज के बारे में मॉम और डैड को मत बताना। तुम भी जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ कजन नहीं बल्कि अपना सगा भाई मानता हूँ। ये देखकर किम बोल रहा होता है, अच्छा बस भी करो, तुम काफी देर से ऐसा ही कर रहे हो। मैंने बोला ना मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जे किम से बोल रहा होता है, देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मॉम और डैड को कुछ भी मत बताना। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक चालाक लोमड़ी है जो जानता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हमारी सिटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो है एक डंजन ब्रेक। जिसके बाद किम बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। और ये सुनकर जे को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसी के साथ हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये असलियत में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लोगों का आना मना है। और हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक लड़की बोल रही होती है, सर आखिर आपने यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट क्यों किया है? क्या ये डंजन ब्रेक होने वाली है? लेकिन इसी के साथ वो देखते हैं कि उस डंजन में से मॉन्स्टर निकल कर बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है, ये डंजन यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अपीयर हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज पर डाउट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैरियर क्रिएट करने के लिए आए हैं। लेकिन इसी के साथ एक लड़की चिल्लाकर बोल रही होती है, सर ये मॉन्स्टर्स तो इस डंजन में से बाहर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके बैरियर को तोड़ देंगे? तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, ये डंजन सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है और मैंने जिस बैरियर को क्रिएट किया है वो एक बी रैंक का बैरियर है।